नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं आपके साथ गीत रौतेला। देखिए जरा सोशल मीडिया का ढोंग जो युवा पीढ़ी को कर रहा है मदहोश। जिस शादी को हिंदू समाज में एक पवित्र बंधन माना जाता है और जिन मंत्रों से 7 जन्मों का नाता जोड़ा जाता है, आज उसी संस्कार को, उसी संस्कृति को, उसी धर्म को युवा पीढ़ी द्वारा, आज की युवा पीढ़ी द्वारा जलील किया जा रहा है। जेनजी कल्चर आजकल इतना पॉपुलर हो गया है कि वो किसी का लिहाज ही नहीं करना चाहते कि हमारे सामने कोई संस्कृति है, कोई धर्म है या हमारे कोई बड़े हैं। वो बस वही फॉलो कर रहे हैं जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड बना हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई एक वीडियो कह रही है, जहाँ पे एक कपल लाल जोड़े में बैठा है, मंडप पर बैठा है, जहाँ पे उसकी शादी के मंत्र बोले जा रहे हैं पंडित जी द्वारा, और वो दोनों मदहोश हैं एक दूसरे को किस करने में। जी हाँ, किस करने में। और ये वीडियो क्या है हम आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। देखिए किस तरह ये महान हस्तियां दो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। और ये कुछ सेकंड्स की नहीं है, ये हमने आपको कुछ सेकंड्स का वीडियो दिखाया है। ये शायद लगभग 60 सेकंड का वीडियो है और या 1 मिनट का वीडियो है, जो ये लगातार सबके सामने, अपने बड़ों के सामने, पंडित जी के सामने और मंडप पे कंटिन्यूसली किस करे जा रहे हैं। क्यों भाई, आप कौन से कल्चर से इन्फ्लुएंस है? आप देखने में इस पिक्चर में दिख तो बंगाली रहे हैं और रह भी हिंदुस्तान में रहे हैं। आपको इस चीज़ की सलाह किसने दी कि आप मंडप पे जाके इस तरह की हरकतें करें? ये अश्लील हरकतें आपको किसने करने की इजाज़त दी? क्या आपके माता पिता ने ये आपको नहीं सिखाया कि हिंदू समाज में शादी कितना पवित्र होती है, शादी का बंधन कितना पवित्र होता है, उसमें जो मंत्र उच्चारण होता है वो कितने पवित्र होते हैं? किस उद्देश्य से लिखे गए थे वो? कि वो इस उद्देश्य से लिखे गए थे कि आपका मकसद शादी का बस यही है, आपको बस यही करना है। साथ निभाने से आपको कोई मतलब नहीं है कि आपको 7 जन्मों तक साथ रहना है। आपका मकसद यही है, आपको करना यही है। क्या ये सिखाया गया था? या आज की युवा पीढ़ी यही सीख रही है बस? हम जानते हैं कि फॉरेन कल्चर आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, जेंजी कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्रिश्चियन कल्चर पॉपुलर हो रहा है कि आप वेडिंग डे पे जाके आप अपने जो पार्टनर है उसको किस करें। पर ये हिंदू कल्चर में कब से पॉपुलर होने लग गया? ये किसने करना सिखाया? क्या आपके माता पिता ने ये बोला था? नहीं बोला होगा। हम भी जानते हैं कि उनके समय पर ये चीज़ें नहीं हुई होंगी, लेकिन इन्हें इतनी आज़ादी कैसे मिल गई? सोशल मीडिया पे ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसने भूचाल मचा दिया है, जिसपे काफ़ी यूजर्स के कमेंट भी आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इस तरह की हरकतें तो हम ना सह पाएंगे, इस तरह की हरकतें हम ना सह पाएंगे। सबसे पहले हम एक यूज़र का कमेंट पढ़ेंगे, जिसमें उसने बोला, ऐसे जोड़े थूकने लायक भी नहीं होते। यूज़र ने बोला कि ऐसे जोड़े थूकने लायक भी नहीं होते, इनको क्या दिखाना। देखने से हज़ारों इनकी हरकतें देख फेमस करते हैं। मतलब कि वो कहना चाहता है कि अगर हम इन्हें देखेंगे, हज़ारों लोग देखेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये फेमस होते चले जाएंगे, लेकिन इनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सही ही मानेंगे, ये अपने आप को सही मानेंगे कि हमने बहुत सही हरकत की, तो यही मिलकर कचरे की थैली इनके मुंह पर मारो। तो उसने बोला कि अगर आपको ये कहीं दिख भी जाए ना, तो आप इनके मुंह पर जाकर कचरे की थैली मारिए, ये यही डिजर्व करते हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ तो ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं जिससे इस प्रकार के लोगों को हौसला और बुलंद हो जाता है। इस यूजर ने लिखा कि सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियो दिखाई जाती हैं जिससे लोगों का हौसला और बुलंद हो जाता है ऐसी हरकतें करने के लिए। वो जो हमारी संस्कृति है उसको बदनाम करने के लिए जो लोगों के पास हौसले आते हैं वो और बुलंद हो जाते हैं इस तरह की वीडियो देखने के बाद। वहीं उसने आगे बोला, ऐसे लोगों को समाज में बहिष्कार करना चाहिए, सरकार को देश में गाइडलाइन बनानी चाहिए। उस यूज़र ने सरकार के लिए बोला कि ऐसे लोगों के लिए कुछ गाइडलाइंस बननी चाहिए, जो कि सही भी बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही हमें हर चीज़ का फ्रीडम है, हमें हिंदुस्तान में हर चीज़ की फ्रीडम मिलती है, बोलने का राइट है, हमें हर चीज़ करने का राइट है, पर हमें कभी भी अपने हिंदुस्तान की संस्कृति को या किसी भी धर्म की संस्कृति को जलील करने का हक नहीं दिया। इसलिए वो यूज़र कह रहा है कि सरकार आप इस पे कुछ गाइडलाइंस बनाइए कि इस तरह की हरकतें सोशल मीडिया पे वायरल ना करें या इस तरह की हरकतें किसी भी पवित्र स्थान पर ना करें।
उसने आगे बोला, अधिकांश लोग भारत की संस्कृति, संस्कार, सभ्यता, धर्म को तार तार कर रहे हैं। उसने बोला कि इस देश की आधी से ज़्यादा जनता इस देश की संस्कृति और धर्म को तार तार कर रही है, मतलब बदनाम कर रही है, जो चीज़ नहीं भी होती है लेकिन आज की युवा पीढ़ी वो कर रही है। वहीं आगे कमेंट देखें तो, ब्राह्मणों हाथ जोड़कर विनती है, ऐसे विवाह उसी जगह निषेध कर दे, विवाह मंडप त्याग दें। उसने बोला कि जो भी पंडित अगर उस तरह की शादी करा रहा है और वहाँ पे इस तरह की अश्लील हरकतें होती हैं तो वो मंडप तुरंत ही त्याग दें, क्योंकि इस तरह की शादियाँ कराना कोई ब्राह्मण नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी कहीं गलत हो जाएगा अगर वो इस तरह की हरकतों को मंडप में शादी के समय पर, मंत्रोच्चारणों के समय पर सपोर्ट करे। तो उसने बोला नहीं चाहिए ऐसे नंगे लोग हिंदू धर्म में, ये जिहादी हो जाएं यही सही है। उस यूज़र ने लिखा कि ऐसे लोग हमें हिंदू धर्म में नहीं चाहिए, ये तो जिहादी ही हो जाए तो सही है, जिहादी हो जाए, पाकिस्तान चले जाएं या इस देश से बाहर चले जाएं, इन्हें कोई मतलब नहीं है अपने धर्म से, इन्हें बस ऐसी अश्लील हरकतें फैलानी है और कुछ नहीं। अब अगले यूज़र ने लिखा, क्या ही उपाय, ये साले इंग्लिश मीडियम इनके, मतलब इसने गलत शब्दों का उपयोग करा है, ऐसे शब्द कि हम आगे दिखा भी नहीं सकते आपको, पर ये युवा कहना चाहता था कि इन इंग्लिश मीडियम वाले लोगों ने जो ढोंग फैला रखा है सोशल मीडिया पे जेनजी के नाम से, वो बंद करो, वो अपने इंग्लिश मीडियम तक ही रखो, CBSE से पढ़े हो तो देश का डेवलपमेंट करो, ना कि इस तरह की वीडियो आप सोशल मीडिया पे फैलाओ। पर ये सोशल मीडिया पे वीडियो फैलती कैसे हैं, कौन फैलाता है? ये वही लोग होते हैं जो फेमस होते हैं। फेमस कौन करता है? जनता। और वो फेमस लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं या फिर हम बॉलीवुड स्टार्स बोलते हैं या हम फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं और लोगों को सलाह देते हैं कि आप भी कीजिए, सही होगा। अब उनमें से हम कुछ महान हस्तियों को भी दिखाएंगे। देखिए, आपने देखा, आप पहचान गए होंगे इनकी शक्ल देख के। ये है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की फ़ोटो। जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने भी सेम ही चीज़ की थी। इन्होंने अपनी शादी के टाइम जब इन्होंने जयमाला डाली तो इन दोनों ने एक दूसरे को किस किया। ये वही सिद्धार्थ मल्होत्रा है जिन्होंने कारगिल वॉर के शेरशाह की भूमिका निभाई थी शेरशाह मूवी में, और ये वही कियारा है जिन्होंने शेरशाह की गर्लफ्रेंड का रोल प्ले किया था। ये वही दोनों युवा हैं जिन्होंने वही सेम हरकत की जिसने हिंदू संस्कृति को बदनाम किया, जलील किया, और शादी के दिन, शादी के मंडप पर एक दूसरे को किस कर रहे हैं। अगर इन जैसे लोग भी अगर ऐसी ही हरकतें करेंगे तो ये कहाँ से सही है? सोशल मीडिया पे लोग क्या असर डालेंगे वो लोग बच्चों पे। बच्चे सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा हो गया कि 6 से 7 से 5 से 2 से 3 साल का बच्चा भी चलाने लगता है। अगर वो इस तरह की चीज़ें देखेंगे तो वो क्या सीखेंगे? वो क्या अपने माता पिता से ये पूछेंगे कि मम्मी क्या आप सोशल मीडिया पे, मतलब शादी में यही सब होता है क्या? एक दूसरे को किस करने से शादी हो जाती है क्या वो ये सवाल पूछेगा? हम अगले उस पर आएंगे। जो अगले हमारे युवा हैं वो है हमारे फेमस कपूर फैमिली के चिराग रणबीर कपूर। कपूर फैमिली जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैली हुई है, हर इंसान हर जगह कपूर फैमिली का आपको मिल ही जाएगा। ये वही कपूर फैमिली के लड़के हैं रणबीर कपूर, जिनके ऊपर हाल ही में ब्रह्मास्त्र मूवी बनी थी और उसमें आलिया भट्ट भी थी जिन्होंने रणबीर के साथ लीड प्ले किया था। दोनों साथ में इन दोनों ने मूवी की थी। ब्रह्मास्त्र मूवी थी जिसमें शिव जी के ऊपर वो मूवी बनाई गई थी, संस्कृति को लेकर मूवी बनाई गई थी। उसमें इन दोनों ने रोल प्ले किया था, और पर उसके बावजूद इन दोनों ने भी सेम हरकत की है सोशल मीडिया पे। अपने शादी वाले दिन मंडप पे मंत्रोच्चारणों के समय एक दूसरे को किस किया है। यही है जो हमारे बड़े लोग युवा पीढ़ी में फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब आप खुद सोचिए, क्या उस युवा को जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, उस युवा को इन लोगों ने सिखाया या उनके माता पिता ने सलाह दी कि आप ये करो सही है, या इनको किसी ने सलाह दी कि आप ये करो ये सही है? ये किसी और ने सिखाया नहीं है, ये इन्हीं लोगों का रूल बनाया हुआ है जो ये फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप भी करिए, ये सही है, ये कुछ गलत नहीं है। आप अपने प्यार को इस तरह से जाहिर कर सकते हैं, अरे जाहिर करो, पर इस
समय तो मत करो ना, जब आपका शादी चल रही है। आप शादी के मंडप पे अपना प्यार इजहार इस तरह से कैसे करेंगे जब आपके बड़े, आपके बुजुर्ग और पंडित जी, ब्राह्मण आपके सामने बैठा है और हिंदू शास्त्र के कुछ मंत्रों को उच्चारण कर रहा है, जो एकदम पवित्र मंत्र होते हैं उनका उच्चारण कर रहा है। उस समय ये हरकत करना कहाँ से सही है? दोनों लाल जोड़े में हैं, शादी के विवाहित संबंध में बनने वाले हैं, उसके बाद आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है ये सारी अश्लील हरकतें करने के लिए, पर इस तरह से ये कहाँ से सही है? ये कुछ सही नहीं है। ये युवा पीढ़ी, जेंजी पीढ़ी का, ये जेंजी है, वो एक रूल बनाए जा रहे हैं कि आप कोरियन कल्चर फॉलो करो, आप क्रिश्चियन कल्चर फॉलो करो, आप इंग्लिश मीडियम का कल्चर फॉलो करो, लेकिन आप ये सारी हरकतें करो। इसी से आप ना मॉडर्न बनोगे। मतलब मॉडर्न बनने के तरीके हैं ये कि आप हिंदू संस्कृति को या किसी धर्म की संस्कृति को बदनाम करें, तब आप मॉडर्न बन सकते हैं, वरना आप मॉडर्न नहीं बन सकते हैं। वरना आप पुराने ओल्ड लोग हैं जो जिनको कुछ समझ ही नहीं आता है, उनका दिमाग ही नहीं चलता है, वो जेंजी लोगों की चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। शॉर्ट ड्रेसेस पहनना संस्कृति के भले ही वो खिलाफ था, लेकिन शॉर्ट ड्रेसेस पहनना नॉर्मल हो गया है। लेकिन ये कब से नॉर्मल हो गया? लड़कियों पे सवाल उठते थे कि लड़कियों का हक है वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं, लेकिन लड़कियों का कब से हक हो गया कि वो मंडप पे किस कर सकती हैं? कपड़ों पे कोई सवाल नहीं उठाता। सवाल उठाता जब है जब हिंदू समाज की संस्कृति पे सवाल उठता है, जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं, जब अश्लील हरकतें सामने आती हैं, तब सवाल उठता है। सवाल कपड़ों पे, सवाल या किसी इंसान पे नहीं उठता। सवाल तब उठता है जब आप इस तरह की अश्लील हरकतें करती हैं, आप कुछ रूल्स बनाते हैं, जेंजी का रूल बनाते हैं, ढोंग चलाते हैं कि हम जेंजी हैं। जेंजी नहीं हो आप, जनरेशन हो। जन्म लिया है आपने भी इसी हिंदुस्तान में। हम जानते हैं कि वो सब पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं, जब डेवलप कर रहे हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट जितना करेंगे, देश का विकास में जितना योगदान करेंगे, उससे ज़्यादा अच्छी बात और क्या हो सकती है, रेदर देन आप इस तरह की वीडियो वायरल करें। अगर इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस समाज में अश्लीलता फैलती चली जाएगी, क्योंकि इन जैसे लोगों को और पनाह मिलेगी कि आप ये सारी हरकतें करना बहुत नॉर्मल हो गया है। और जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो आने वाले जेंजी लोग हैं, जिन्हें हम जेंजी बोलते हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उन पे यही इम्पैक्ट डालेगी कि हमारे हिंदू संस्कृति में ये सब होता था, तभी ये लोग कर रहे हैं इस समय। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।